अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम के साथ साथ जो बड़ा ही रहमान और रहीम है। आज की हमारी बातचीत का टॉपिक इल्म और इल्हाम पर रहेगा। इल्म क्या है और इल्हाम क्या है, आज हम ये समझेंगे। इल्म जो हमने बाहर से सुना, पढ़ा, ये किताबों में पढ़ा और उसके अंदर जाने के बाद जो एक्सपीरियंस, जो तजुर्बा, जो उसका सच अंदर से खुला, वो इल्म है। हम ये नहीं कह सकते कि जिसकी हमने कोई बुक पढ़ी तो वो बुक पढ़ने के बाद वो इल्म है। ये जो हमने सुना, ये उसे मान लिया, ये इल्म है। ये इल्म नहीं है जब तक हमने सुनने के बाद उस पर तस्दीक या उसका एक्सपीरियंस नहीं किया। जिसकी हमने किसी चीज़ के बारे में सुना, जिसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिसकी हमने ट्रेन के बारे में सुना कि ट्रेन ट्रैक पे चलती है, या और भी इंफॉर्मेशन जो भी हमें ट्रेन के बारे में मिली, तो हम इसे मान लेंगे कि ये इल्म है। हम इसे नहीं मानेंगे कि ये इल्म है। हम फिर ट्रेन में बैठे, उसके बाद हमें एक्सपीरियंस हुआ, जो हमने सुना था हमें अब तस्दीक हो गई कि हाँ ये सच है और ये गलत है जो हमने सुना था। उसके बाद हम इसे कह सकते हैं ये इल्म है, क्योंकि अब यहाँ पे शक की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जो हमने सुना उसमें गुंजाइश हो सकती है, उसमें हो सकता है कि जो हमने सुना है वो गलत हो, जो हमने माना वो भी गलत हो सकता है, लेकिन जो हमने एक्सपीरियंस कर लिया, जो हमने तस्दीक कर ली, वो गलत नहीं हो सकता। तो अब हम इसे इल्म कह सकते हैं। तो ये हो गया इल्म। अब हम समझते हैं कि इल्हाम क्या है। जो हमने बाहर से सुना, पढ़ा, ये सब इल्हाम नहीं है। जो हमें एक्सपीरियंस हुआ, जो तस्दीक हमने करी, ये सब इल्हाम नहीं है। इल्हाम का ताल्लुक नफ्स की एक पाक और बुलंद हालत से है, जिसे नफ्स मुल्हामा कहा जाता है। अब हम इसे समझने के लिए एक लफ्ज है नज़ला, उससे थोड़ा सा समझते हैं कि इल्हाम क्या है। एक लफ्ज है नज़ला, जो नुज़ूल और नाजिल के ग्रुप का है। नाजिल होना, नज़ले में गहरे इशारे छुपे हुए हैं, जैसे किसी खटखटाने का नाम, किसी शोर का नाम, किसी सन्नाटे का नाम। ये सब इल्हाम नहीं है। ये गुलाम आपको बार बार यही कह रहा है कि ये इल्हाम नहीं है, वो इल्हाम नहीं है। इसके पीछे एक वजह है। इस गुलाम ने एक सूफी को ये कहते हुए सुना, ये कह लीजिए कि कुछ लोग जिन्होंने अपने नाम के आगे सूफी लगा लिया है, उनसे ये कहते हुए सुना कि जो इल्म होता है वो किताबों में होता है, और जो इल्हाम होता है वो अंदर से आता है। असल में ऐसा नहीं है, इल्हाम अंदर से नहीं आता। इल्हाम एक नज़ले की तरह है, नज़ले में गहरे इशारे छुपे हुए हैं। नज़ला जैसा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, वैसे ही जो इल्हाम है वो ऊपर से आता है, ना कि अंदर से खुलता है। और इल्म जो है वो सिर्फ किताबों में नहीं होता। इल्म वो होता है जो हमने तस्दीक कर ली, जिसका हमें एक्सपीरियंस हो गया, वो इल्म है। और इल्हाम इल्हाम अंदर से नहीं आता। इल्हाम को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे नबूवत का बातिन विलायत है, वैसे ही इल्हाम का बातिन वही है। जैसे वही हम पर नाजिल होती है, अंदर से नहीं आती है, वो हम पे नाजिल होती है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है। वैसे ही इल्हाम है जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, हमारे अंदर नाजिल होता है, हमारे अंदर से नहीं निकलता वो। अब कुरान की एक आयत, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने मक्खियों पर वही की कि वो पहाड़ और पेड़ों पर अपना घर बनाए, और हमने मूसा की माँ पर वही की कि वो मूसा को दूध पिलाएं। अब ये समझने वाली बात है कि मक्खियों पर वही हो सकती है, मूसा की माँ पर वही हो सकती है। अब यहाँ पर मूसा की बात नहीं हो रही है कि हमने मूसा पर वही की। मूसा तो नबी हैं, उन पर तो वही हो सकती है, लेकिन मूसा की माँ भी, उन पर वही हो रही है, मक्खियों पर वही हो रही है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम पर भी वही हो सकती है, लेकिन हम मानते हैं कि हम पर वही नहीं हो सकती। अगर हम पर वही नहीं हो सकती तो इसका मतलब ये हो गया कि हम मक्खियों से भी गए गुजरे हैं, कि अल्लाह ताला मक्खियों पर वही कर रहा है कि वो पेड़ों पर और पहाड़ों पर घर बनाए। तो हम पर वही क्यों नहीं हो सकती, जबकि हम तो अशरफुल मखलूक हैं, हम पर वही नहीं हो सकती। तो इसका मतलब तो ये है कि हम मक्खियों से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। अब एक शेर है, जो मस्जूद मलाइक आदम का वो मुकाम है, और इतना बुलंद होकर भी तू ख्वाहिशों का गुलाम है। अब यहाँ पर आदम की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं हो रही। हिंदू, मुसलमान, जैन, बुद्ध, यहाँ पे किसी धर्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आदम की बात हो रही है।
कि इतना बुलंद होकर भी तू ख्वाहिशों का गुलाम है। इन्हीं अल्फाजों के साथ ये गुलाम इजाज़त लेना चाहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।